नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उसके दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरों के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कानून को समझाना नहीं है, कई बार वो कानून बना भी देता है। और हाल ही में आए दो फैसलों ने ये बात एकदम साफ कर दी है। एक मामले में कोर्ट ने कहा, नहीं, ये हमारा काम नहीं है, और कदम पीछे खींच लिए। और दूसरे में कोर्ट ने आगे बढ़कर पूरी कमान ही अपने हाथ में ले ली। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर अदालत की लक्ष्मण रेखा क्या है? उसे कब दखल देना चाहिए और कब मामलों को चुनी हुई सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और इसी को हम आज दो केस की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले मामले से शुरू करते हैं, जो राजनीति के एक ऐसे पहलू से जुड़ा है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। सवाल ये था कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑफिस की तरह एक कार्यस्थल है? और ये सवाल तब उठा जब कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने अपने काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग की। तो हुआ ये कि एक याचिका दायर हुई। अब इसमें तर्क ये दिया गया कि देखिए, जो महिलाएं पॉलिटिक्स में काम करती हैं, खासकर ज़मीनी लेवल पर, वो यौन उत्पीड़न का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं और उनके पास शिकायत करने का कोई ठोस रास्ता भी नहीं है। तो मांग ये थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी पॉश एक्ट के तहत एक कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस माना जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट का कहना था कि भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एम्प्लॉयर नहीं है और राजनीति करना कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, थोड़ा पॉश एक्ट को समझना जरूरी है। ये कानून 2013 में इसलिए बना था ताकि महिलाओं को काम करने की जगह पर एक सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके हिसाब से अगर किसी भी संगठन में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनानी ही होगी। वैसे तो कानून में कार्यस्थल की परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने राजनीति को इसके दायरे से बाहर ही रखा। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और सिंपल था। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है तो ये कोई जॉब नहीं है, उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। बस इसी आधार पर कोर्ट ने मान लिया कि जो एक टिपिकल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता होता है, वो यहाँ पर लागू ही नहीं होता। तो असल में कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने गेंद वापस संसद के पाले में डाल दी। कोर्ट ने कहा, देखो, कानून का दायरा बढ़ाना या बदलना हमारा काम नहीं है, ये काम सांसदों का है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम इसमें पड़े तो एक पेंडोरा का पिटारा खुल जाएगा। मतलब ये कि ऐसी नई नई और उलझी हुई समस्याएं सामने आ जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कोर्ट ने एक तरह से अपने हाथ बांध लिए। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी न्यायिक संयम। चलिए अब देखते हैं अदालत का दूसरा चेहरा, जो पहले केस से एकदम, मेरा मतलब है, बिल्कुल ही अलग है। इस बार कोर्ट ने किसी की याचिका का इंतजार नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में जो भयानक पर्यावरण संकट चल रहा था, उसे देखकर कोर्ट ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। और जानते हैं ये कैसे हुआ? कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया। ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है खुद से पहल करना। सोचिए, किसी ने केस फाइल नहीं किया, कोई याचिका नहीं आई, कोर्ट ने बस खबरें देखीं, दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ीं और उन्हें लगा कि मामला इतना गंभीर है कि हमें खुद ही इसमें उतरना पड़ेगा। कोर्ट ने पाया कि हिमाचल के इस संकट के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे बिना सोचे समझे होता शहरीकरण और अंधाधुंध कटते जंगल, जिससे जमीन कमजोर हो रही थी। फिर सड़कें और हाइड्रो पावर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम को और भी खतरे में डाल दिया था। कोर्ट ने खासकर सुरंगें बनाने के लिए हो रहे अनसाइंटिफिक धमाकों और कचरे के खराब मैनेजमेंट पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने जो चेतावनी दी वो सुनकर तो होश उड़ जाए। उन्होंने कहा कि अगर फौरन कुछ नहीं किया गया तो ये राज्य हवा में गायब हो सकता है। जरा सोचिए, हवा में गायब हो सकता है। ये शब्द दिखाते हैं कि कोर्ट इसे किसी आम समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट इमरजेंसी की तरह देख रहा था। एक ऐसी स्थिति जहां पैसे कमाने के लिए पर्यावरण की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो इस एक कदम से सुप्रीम कोर्ट ने, समझिए कि पूरे राज्य के पर्यावरण की जिम्मेदारी अपनी सीधी निगरानी में ले ली। ये एक बहुत ही बड़ा और प्रोएक्टिव कदम था। यहाँ अदालत सिर्फ कानून की किताब नहीं पढ़ रही थी, बल्कि एक बड़े संकट को टालने के लिए सीधे एक्शन में आ चुकी थी। तो अब हमारे सामने एक ही अदालत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ संयम है तो दूसरी तरफ सक्रियता। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत और उसकी सीमाओं के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, दोनों मामलों में फर्क एकदम साफ है।
पॉश एक्ट वाले केस में कोर्ट ने संयम दिखाया, फैसला संसद पर छोड़ दिया। इसे कहते हैं न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट। वहीं हिमाचल के मामले में कोर्ट ने सक्रियता दिखाई, सीधे दखल दिया, ताकि लोगों के स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार को बचाया जा सके, और इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। एक ही अदालत, दो बिल्कुल अलग अलग रोल। तो सवाल ये है कि इन दोनों फैसलों का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ दो अलग अलग मामलों की कहानी नहीं है, ये हमें न्यायपालिका की बदलती हुई भूमिका के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये मामले दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो सिर्फ लिखे हुए कानून के दायरे में रहकर काम करता है, और कभी जब उसे लगता है कि मौलिक अधिकारों पर बहुत बड़ा खतरा है और सरकारें शायद नाकाम हो रही हैं, तो वो खुद आगे बढ़कर कमान संभाल लेता है। और यहीं पर ये विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म होता है। हमारे लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? एक ऐसी अदालत जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो हर मामले में दखल देती है और शायद चुनी हुई सरकार के काम में भी अड़ंगा डालती है, या फिर एक ऐसी अदालत जो जरूरत के वक्त भी चुप रहती है, जो अन्याय को होता हुआ देखती है और कुछ नहीं करती? सोचिएगा जरूर इसके बारे में।